गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी से बना घर था, जहां अब्बू सुफयान अपनी पत्नी जैनब और बच्चों के साथ बहुत गरीबी में जीवन बिता रहा था। उनके पास खाने को अक्सर कुछ नहीं होता, लेकिन अब्बू सुफयान मेहनती और खुददार था। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। हर सुबह वह गांव के छोटे से बाजार में जाकर मेहनत करता, कभी किसी की बोरी उठाता, कभी लकड़ी काटता, कभी पानी भरता, लेकिन उसका चेहरा हमेशा सुकून और शुक्र से भरा होता। उसकी पत्नी जैनब भी एक समझदार और धैर्यवान औरत थी। वह बच्चों को सिखाती, उन्हें कुरान पढ़ाती और घर की जिम्मेदारी निभाती। गांव वाले अब्बू सुफयान को इज्जत की नजर से देखते, लेकिन कोई उसकी तकलीफ को नहीं जानता था। एक रात अब्बू सुफयान ने अपनी पत्नी से कहा, जैनब, मैं सोच रहा हूं किसी और शहर जाऊं, वहां जाकर काम करूं और यहां की हालत बदलूं। जैनब ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो जाओ, लेकिन अपने उसूलों को मत छोड़ना। सुबह अब्बू सुफयान ने कुछ पुराने कपड़े बांधे, थोड़ा सा खाना रखा और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। अब्बू सुफयान ने पैदल ही सफर शुरू किया। वह रास्ते में मस्जिदों में रुकता, वहां की सफाई करता, नमाज पढ़ता और लोगों से काम की तलाश करता। एक दिन एक बद्दा काफिला शहर जा रहा था। उन्होंने अब्बू सुफयान को देखा और काफिले में शामिल होने का न्योता दिया। अब्बू सुफयान ने शुक्रिया कहा और उनके साथ हो लिया। सफर कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन अब्बू सुफयान हर दिन अपने मालिक का काम करता। कभी ऊंटों का सामान उठाता, कभी खाना बनाता। उसकी मेहनत को देखकर लोग हैरान होते। शहर पहुंचकर वह एक मस्जिद की तामीर में काम करने लगा। वहां के लोग उसके अखलाकन और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसे थोड़ा पैसा मिला। उसने आधा पैसा जैनब को भेजा और बाकी अपने पास रखा। उसी शहर में उसकी मुलाकात हारिस नाम के एक नेक आदमी से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर गांव में कुछ बदलाव लाएंगे। अब्बू सुफयान और हारिस गांव लौटने लगे। इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। उनके पास तजुर्बा था, थोड़े पैसे थे और एक इरादा था। गांव पहुंचकर जब जैनब ने अब्बू सुफयान को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चों ने दौड़कर अपने बाप को गले लगा लिया, मगर एक बद्धा दुख उनका इंतजार कर रहा था। अब्बू सुफयान का छोटा बेटा बीमार था और उसका इलाज नहीं हो पाया था। कुछ ही दिनों में उसने दम तोड़ दिया। पूरे गांव में मातम छा गया। इस हादसे ने अब्बू सुफयान को तोड़ दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, अगर मैं हार गया तो इस बच्चे की कुर्बानी बेकार जाएगी। मुझे अब और मेहनत करनी है। उसने गांव की पुरानी मस्जिद की मरम्मत शुरू की। लोग उसके साथ जुटाने लगे। उसने छोटे बच्चों को तालीम देनी शुरू की। गांव में एक नई जागरूकता फैलने लगी। अब्बू सुफयान का अखलाक, मेहनत और दीनी इल्म लोगों को खींचने लगा। लोग अपने मसले लेकर उसके पास आने लगे। गांव का जो जमींदार पहले उसे ताने देता था, अब उसके साथ बैठने लगा। एक दिन उसने अब्बू सुफयान से माफी मांगी और कहा, तुमने दिखा दिया कि नीयत सच्ची हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जैनब और अब्बू सुफयान ने मिलकर एक मकतब खोला, जहां बच्चे तालीम हासिल करने लगे। गांव में अब नूर था, रहमत थी। लोगों ने मिलकर गरीबों की मदद शुरू की। एकता और मोहब्बत का माहौल बनने लगा। अब्बू सुफयान का नाम दूर दूर तक जाने लगा, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता। वह कहता, यह सब अल्लाह की मदद है। सालों बाद अब्बू सुफयान का बड़ा बेटा, जो बचपन में ही बिछुड़ गया था, अचानक गांव वापस लौटा। वह अब ताजिर बन चुका था। जब उसने अपने माँ बाप को देखा तो उनके पैरों में गिर गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमारी मेहनत और सब्र का फल दिया है। गांव वालों ने मिलकर जश्न मनाया। अब्बू सुफयान ने सबको इकट्ठा कर कहा, हम सबने मिलकर यह सफर तय किया है। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी हारा नहीं। उसके बाद अब्बू सुफयान और उसका बेटा मिलकर गांव में और भी भलाई का काम करने लगे। उन्होंने हर गरीब की मदद की, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और लोगों को नेक राह पर चलने की प्रेरणा दी। गांव अब न सिर्फ रोशनी से भर गया था, बल्कि दिलों में भी उजाला था।